तो नमस्कार भाई रोहिणो, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बात करने जा रहा हूँ किसी सवाल के बारे में जो दो इंसानों के बीच एक दीवार बन के खड़ी हो जाता है, जिसे तोड़ते तोड़ते इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और एकदम पागल सा हो जाता है। और अगर वो इस दीवार को नहीं तोड़ पाता है ना, तो वो अपनी आधी दुनिया ख़त्म होते देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या हुआ था कि मैं इस लॉकडाउन से बहुत बोर हो गया था, तो मैं छत पे थोड़ा टहलने निकला। उसी समय मुझे एक इंसान का फ़ोन आता है। वाला आया घर से कचरा निकाल। हेलो। हाँ भाई। अरे वीरू भाई अम्बानी। अरे नहीं यार, मैं तेरा दोस्त गमील। हाँ तो भाई मेरे मन में एक सवाल है, ये खुशी क्या होती है? तेरे पास है क्या? थोड़ी देते ना यार। तो हर एक इंसान के दिमाग में यही सवाल आ रहे हैं जो आपका सिर्फ कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, जिनका जवाब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये खुशी क्या होती है, ये खुशी कहाँ से मिलेगी, इसे कैसे बांटा जा सकता है, और व्हाट इज़ हैप्पीनेस। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी के सवालों का जवाब मिल सके और आप खुशी की असलियत को पहचान सकें। तो जो पहला सवाल हमारे इस वीडियो में बन के आता है वो ये है कि खुशी कहाँ से मिलेगी और हम इसे एक दूसरे तक कैसे पहुँचाएं। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी हर एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको हर एक बात समझ में आएगी। तो खुशी जो है वो कि बाज़ार का सामान या फिर घर की खेती नहीं है जिसको कहीं से भी उठा के कहीं भी डाल दिया जाएगा। ये एक फीलिंग है यार जो अपने अंदर लानी पड़ती है। किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी तो आप गुस्सा हो गए, किसी ने आपके सामान को बुरा भला कह दिया तो आप नाराज़ हो गए, किसी ने आपको मारपीट दिया तो आप रोने लगे, और किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप खुश हो गए। लो भाई, मिल गई खुशी। तो यही होता है, इसी तरह से हम खुशियाँ बांटते हैं। और अगर आपको जानना है कि हमें खुशी कैसे मिलेगी तो उससे पहले आपको दूसरा सवाल समझना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा सवाल है ना, वही हमारे इस वीडियो को बनाने का मेन कारण है कि ये खुशी क्या होती है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, और खुशी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, इस सब का जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आपको कभी समझ नहीं आएगा। तो आप इसको 3-4 बार अगर देखेंगे तो आपको कंफर्म हो सकता है समझ में आ जाए। तो अगर आप अपने आप को दुनिया से कंपेयर करते हैं, या फिर मैं अपनी ले लूँ, अगर मैं अपने आप को दुनिया से कंपेयर करता हूँ तो मैं जानता हूँ दुनिया में अधिकतर लोग मरते रहते हैं। कुछ को खाने की समस्या होती है, कुछ को पैसे की समस्या होती है, तो कुछ को तो दम घुट जाता है इस दुनिया में। तो अगर मैं उन इंसानों को अपने आप से कंपेयर करूं तो मुझे कम से कम 2 टाइम का खाना नसीब हो जा रहा है, तो मैं उस चीज़ के लिए खुश हूं। अगर मुझे 1 टाइम का भी खाना मिल रहा है और अगर मैं उस 1 टाइम के खाने पे इस दुनिया में सर्वाइव कर पा रहा हूं तो मैं खुश हूं। पैसे ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन उतने हैं जितने में मेरा काम चल जाता है तो मैं खुश हूँ। हर एक ज़रूरत की सामान मेरे को मिल जाती है तो मैं खुश हूँ। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ, मैं खुश हूँ। आजकल तो लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, मुझे कोरोना नहीं हुआ, पता नहीं आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ तो मैं खुश हूँ। इसे कहते हैं हैप्पीनेस। डैट इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। आप अभी तक ज़िंदा है इस दुनिया में, अभी तक सर्वाइव कर पा रहे हैं, मरे तो नहीं ना, उस बात की खुशी होनी चाहिए। यही होते हैं वजह खुशी की। चलिए मान लेता हूँ आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अगर मैं आपको इस खुशी के कुछ टिप्स दूँ तो शायद से हो सकता है आपके इस चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट हो जाए इस दुख भरे पल में। Ladies and gentlemen. तो पहली टिप मैं देने जा रहा हूँ जोक्स। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कैसे मैंने लो क्वालिटी नो वारंटी वाली बात कह दी। देखिए, मैं जोक्स ये नहीं कह रहा कि आप पढ़िए, देखिए पढ़ पढ़ के तो हर एक इंसान बोर हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि जोक्स ऐसे बनाइए कि अपने दिमाग में बनाइए। एक फ़नी सी फ़ोटो लीजिए और उसको ध्यान से सोचिए, एक कहानी बनाइए, एक स्टोरी बनाइए जिस पे आपको मज़ा आ रहा हो। वही चीज़ आपको खुश रखेगी। और अगर आप उस फ़ोटो से बोर हो जाते हैं तो इस दुनिया में काफ़ी सारी कॉमेडी फ़ोटोज़ हैं जो आपको पसंद आएंगी। देखिए, अगर आपको खुशी चाहिए तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी भी है। Ladies and gentlemen. तो सेकंड टिप को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चलिए मान लेते हैं आपका दिमाग नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, होता है। इस दोपहर पल में वैसे भी किसी का भी दिमाग नहीं काम करेगा।
तो फिर जो सेकंड टिप है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो सेकंड टिप इज़ म्यूज़िक। देखिए म्यूज़िक क्या करता है, म्यूज़िक का मतलब यही होता है खुशी। म्यूज़िक क्या करता है, आपके शरीर को रिलैक्स फील करवाता है और आपके दिल को ममता महसूस होती है, जिसके कारण क्या होता है ना कि आपके दिल में जितने भी खोट या फिर कहते हैं दर्द या फिर दुख जितने भी होते हैं ना, वो म्यूज़िक के कारण चले जाते हैं। और म्यूज़िक इसलिए बनाई गई है, चलिए मान लेते हैं कुछ इमोशनल म्यूज़िक्स भी होते हैं, तो उसके कारण शुरुआत में हाँ होता है, थोड़ा सा रोना आता है, लेकिन बाद में वो भी एक ठंडक दे के जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई भी ज़बरदस्ती म्यूज़िक सुन लें, देखिए नहीं, ज़बरदस्ती का काम नहीं। आपको रैप म्यूज़िक पसंद है, रॉक म्यूज़िक पसंद है, जो भी म्यूज़िक पसंद है वो सुनिए, आपको सच में इस दुख भरे पल से खुशी ज़रूर मिलेगी। Ladies and gentlemen. तो थर्ड टिप मैं देने जा रहा हूँ हॉबीज़ का। देखिए मैं नहीं कह रहा कि आप हॉबीज़ में काम कीजिए, क्योंकि ऐसे समय में आपको हॉबीज़ भी अच्छी तरीके से नहीं होने लगेंगी। आप अपने हॉबीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए अगर आप अपने हॉबीज़ को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको अच्छे खासे कमेंट्स मिलेंगे, और वो कमेंट्स क्या करते हैं ना, आपको फील अच्छा कराते हैं। क्या पता किसी को अच्छे लगे, किसी को बुरे लगे, लेकिन कमेंट्स हमेशा हर एक इंसान अच्छा ही करता है। तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी और आप खुश रहेंगे। Ladies and gentlemen. तो ये 3 टिप्स अपने मैंने उस दुखी दोस्त को बताया था, तब तो उसका खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि ये टिप्स 95% तक काम करते हैं। लेकिन चलिए आप पे टिप्स नहीं काम किए, कोई बात नहीं, होता है, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो ये लास्ट टिप जो है वो बहुत पावरफुल टिप है, और ये आपको हमेशा 100% सक्सेसफुल कराएगी। तो इस टिप को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप पे बाकी टिप्स काम नहीं की, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। जैसे कि आपका दिल टूट चुका है, एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो चुके हैं, आपका कोई अपना आपको छोड़ के चला गया है, तो ये सारे बहुत बुरे दुख होते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या तरीका है। तो सबसे पहले चाहिए आपको एक अच्छा बेस्ट फ्रेंड। मैं ये नहीं कह रहा अपने घर परिवार में से जो आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, या फिर आपका सच्चा प्यार। सच्चा प्यार तो स्पेशली मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसे आप धमकी या फिर वार्निंग समझ लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने सच्चे प्यार को अपनी प्रॉब्लम ना बताएं। तो एक बेस्ट फ्रेंड क्या करता है, अगर आप उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वो आपकी अधिकतर बातों को मजाक में ले लेता है, आपकी जो सीरियस बात होती है उसे मजाक में उड़ा देता है। तो फिर मैं कहता हूँ कि आप उस समय उसका फ़ोन मत काटा कीजिए, बहुत बड़ा काम करते हैं आप, और आप उस जो काम कर रहे होते हैं उसमें और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। देखिए वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। आपका दोस्त आपको ये फील कराने की कोशिश करता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हैं वो एकदम थर्ड क्लास लो क्वालिटी तक का टेंशन है, जिसको बेफालतू में लिया जा रहा है और उसमें समय बर्बाद किया जा रहा है। तो फिर वो कोशिश करता है कि आप ये बात समझें और उस बात को भूल जाएं, और यही टेक्निक हर एक बेस्ट फ्रेंड इस्तेमाल करता है और बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये टिप 100% सक्सेसफुल करेगी, ट्राई कीजिए। जाते जाते मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि शुरुआत में मैंने जो दुख की दीवार के बारे में बताया था, वो अगर आप तोड़ भी लेते हैं ना, तो क्या पता आपको उसके आगे कितनी खुशियाँ मिले, कितने दुख मिले, क्या पता जितनी खुशियाँ मिल रही है उससे ज़्यादा दुख मिलने लगे। तो फिर उसे तोड़ने से अच्छा आप जिस दीवार के पार है वहीं पे जाके खुश रहें। और अगर आपको कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, हाँ मैं मानता हूँ कोशिश करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन आप कोशिश तब कीजिए जब आपका कोई दोस्त वहाँ फंसा हो। अगर आपका कोई दोस्त उधर उस पार फंसा हुआ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस दुख की दीवार को तोड़ करके उसको खुशियाँ दिलाएं। तो चलिए मैं भी चलता हूँ, मुझे भी समता और बनता के चुटकुले पढ़ने जाने हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओ दादाजी, ये किताब संस्कृत में नहीं जो आराम से पढ़ लोगे। अरे बेटा तुम जान नहीं रहे, हमने चुटकुलों की किताब में PhD कर रखी है।